आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। की केल के ओकरा आगू में चल गेले ओपन चंगुर से की केल के छाती पर एक बेर खींच दलकन और जब छाती से लहू की धारा पमार निकला मेघनाद को, तब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया। जैसे नजर खुलता है वैसे ही धनुष्बाण उठा करके एक बाण आकाश मार्ग में लगाता है। चल लड़ाई के मैदान में। तो परिवार क्या करता है और चल लड़ाई के मैदान में अब तुम सबको मजा चखाऊंगा, ऐसा कह करके जब आकाश मार्ग में तरकस चलाया, मारा तरकस मेघनाद, एक ही तरकस मारा जैसे आकाश में बिजली नहीं कड़कता है, तरका जो ठनका ठनकता है वैसे आवाज किया। लंका में जो रावण सोया हुआ था समझ गया ये बाण जो है मेरा बेटा का बाण है। वो घर से निकल करके राज दरबार में तुरंत तैयार हो गया कि लगता है फिर युद्ध का बिगुल बज चुका है। इधर से मेघनाद क्रोध के मारे पहुंचे वहां दरबार में। पिता को सिंहासन पर देखा, कहा पिताजी मैं जानता था कि आप मेरा प्रतीक्षा करते होंगे और इसलिए पहले वार्निंग बाण में आपको भेजा था। आवाज से आपको पता चल गया होगा कि मेरा ही बेटा का बाण है। आपका बेटा उतना कोई कायर नहीं है। आज मैं अभी इसी वक्त में लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं। आप चिंता नहीं कीजिएगा, आप ही का मसेरा भाई है खरदूषण। वह खरदूषण को मारने वाला वही राम लक्ष्मण है। दीदी सुर्पनखा की नाक उतारने वाला यही राम लक्ष्मण है। तो पिताजी चाचा का बदला लेने चला, मैं अपने चाचा जी की बदला लेने जा रहा हूं। अब कब उठाता है चैन हमें, हमको चैन कब मिलेगा ये तो कहना मुश्किल है, ये बात तो हमने बताएंगे। अरे जब तक विजय न पाऊंगा लंका की अनहरा। रावण को कहा कि जब तक मैं राम लक्ष्मण पर विजय नहीं पाता हूं तब तक मैं इस लंका नगरी में अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। रावण कहा बेटा अब तो प्रतिज्ञा जब कर चुका है तो अब मैं ऐसे करके मोछ हिला देता हूं कि अब मेरा विजय ही विजय है। विजय तो तुम्हारा हो जाएगा बेटा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये केठो बात का शंका हो रहा है तुम्हारा विजय होगा कि नहीं होगा। एक ठो उसमें भदवा है। कहा कौन? कहा वही बड़का नंगरी वाला जो लंका जला के भाग गया था। बेटा प्रतिज्ञा किया है तूने मेघनाद, जीत हमारी होने वाला है। तो प्रतिज्ञा कर लिया, विजय प्राप्त करके आओगे तो लोग कहेगा कि रावण का बेटा जीत करके आया है। अरे शंका है एक बात की उधर एक नगरी वाला
तुम्हारा विजय होने के लिए देगा कि नहीं देगा? कि बाबू ठीके बात कहे छ। ओ जे छ न हनुमान बड़ी खचरहा शक्तियों ओकरा बड़ कल के हाँ बेटा शायद अगर सैट उठ के एको बॉक्सिंग दे दलको न तो पूरे शरीर के नट भाल्टू ढीला भे जतु। तो कहा बाबूजी बात तो सत्य है, तो ये काम करेंगे उनसे थोड़ा बच करके चलेंगे। अगर वो कोना में है तो हम ई कोना में लड़ाई करेंगे, उनके तरफ नहीं जाएंगे। कहा हाँ बेटा उनसे सतर्क रहना, उनसे सतर्क रहेगा तो तुम्हारा ही विजय है। कहा ठीक है पिताजी जा रहा हूं। तब तक में पत्नी को पता चला कि मेरा पतिदेव ये रात्रि की मौसम में लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। तो क्या किया, अपने पति परमेश्वर की नाम से थाली में आरती सजा करके लेकर के दौड़ती हुई आती है कि स्वामी का आरती उतारूंगी। आरती की थाल को देखते ही मेघनाद क्रोध से उभर गया था, उनके हाथों की थाल को उठा करके पीछे की तरफ फेंक दिया। कहा चल, एक औरत को आरती उतारने से मर्द का आयु लंबा नहीं होता है। मैं ये सब कुछ नहीं समझता हूँ, जा जो करने का इच्छा है कर, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। अब महारानी के हाथ से आरती की थाल को अशुभ तो वही हो गया। कोई भी शुभ कार्य में अशुभ हो जाए तो उस बात को सोचना चाहिए कि अशुभ क्यों हो रहा है। अशुभ हो गया, बेचारी दौड़ करके जाती है, वह दीप को पकड़ करके दीप को संभालती है और दीप को संभाल करके फिर दीप जला देती है उस थाली में और जला करके चली जाती है घर में। घर में बैठ करके वह दीप के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बैठ जाती है और पति परमेश्वराय नमः की जाप किया करती है। पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः, ऐसा जाप किया करती है। और जाप कर रही है, दिन रात की जाप कर रही है। रावण का बेटा मेघनाद आ गए रण क्षेत्र में, लड़ाई के मैदान में उतर गया। जितना परेशानी रावण के बेटा मेघनाद को हो रहा है उतना ही परेशानी लक्ष्मण को भी हो रहा है। दोनों तरफ की परेशानी बराबर है, लेकिन ने मेघनाद हार रहा है और ने लक्ष्मण हार रहा है। 7 दिन 7 रात तक युद्ध चलता रहा। 7वां रात जो युद्ध चल रहा था ना, उस दिन जब भिनसरवा का टाइम आया तो महारानी जो पति परमेश्वराय नमः की जाप कर रही थी, जाप धीरे धीरे बंद हो गया, जाप नहीं निकलने लगा। जब जाप नहीं निकलने लगा तो उनके आंखों पर आलस आया, आंख लग गई, नींद आ गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते लक्ष्मण लक्ष्मण, कहा यह भी मारोगे तो मेघनाद मर जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी सुलोचना सो चुकी है, इन पर से ध्यान उतर चुका है। अभी मारोगे मेघनाद मरेगा, फिर सुलोचना जगेगी तो मेघनाद को नहीं मार पाओगे। भैया जब अखनी मारे सके तो बड़का वज्र बाण से मारबे, एहनो बाण से मारबे कि 3 खंड करना है, कहने की हम प्रतिज्ञा करने छिए। अब वज्र बाण निकाल करके लक्ष्मण अपने धनुष पर चढ़ा करके अपने कानों तक खींच लेता है और सारा क्रोध इकट्ठा करके लक्ष्मण मेघनाद के छाती पर दे देता है। 3 खंड कर दिया। मुंड चला गया जमुना जी में, धर रह गया रामादल में। अब पहुंचा कट करके उड़ करके जा करके सुलोचना के जंगना में गिर गया। होई त पराता निंदिया उचाती गेलई रे निंदिया, निंदिया उचाती गेलई रे निंदिया, निंदिया उचाती गेलई रे निंदिया।
से रे झारू हथवा उठाई लगई नींद उचट गया तो देखती बाहर में चिड़े चुनमुनी का आवाज आ रहा है, तो सोचा कि अब लगता सुबह हो गया है। महारानी झट झाड़ू लेकर के घर में लगाना शुरू कर देती। घर में झाड़ू लगा करके मोखा तक लाती है, गेट खोलती है, गेट से झाड़ू को जो है वह कचरा को बाहर निकालती है, बाहर निकाल करके वो साड़ी पर लगा करके नीचे गिराती है। और जब अंगना में झाड़ू लगाने के लिए जाती है ना, अंगना की कूड़ा कचरा को जब साफ करने के लिए चाहती है महारानी सुलोचना, तो कटा हुआ पहुंचा उनके आगे में जाकर के इशारा करे कि झाड़ू नहीं लगाओ, झाड़ू नहीं लगाओ। वही परंपरा को आज हम सब भी निभाते हैं कि जिस घर में लाश हो उस घर में झाड़ू नहीं लगता। ये शास्त्रीय बात। तो आवाज इशारा करता कि झाड़ू नहीं लगा, तो महारानी सुलोचना के आगे में जाकर के जो ऐसे इशारा कर रहे कि झाड़ू नहीं लगा, लेकिन महारानी समझ नहीं रही है और महारानी झाड़ू को रख दिया, हाथ जोड़ करके कहती है, एक कटा हुआ पहुंचा के यो ताऊ छिकाओ भूता बता लहो पहुंचा या तू सननमा जीवा के हमरो या तू सननमा जीवा के हो पहुंचा हो किया रोकले हम रोके होगा कैसे झाड़ू को न हम लगाई। हाथ जोड़ करके पूछ रही थी, आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? आप के हैं? भूत हैं, बेताल हैं कि हमरा जीव के काल हैं? इशारा करते इस सब में कोई नहीं है। हम कल के ये सब में कोई नहीं छोहो, कल के ना इशारा करके न कल के तब तो के छोहो अना कमरी बतावे छे कि हम तोरी एक पति परमेश्वर छियै। कल के हमर कल के हो पति परमेश्वर इशारा कल के हो कल के हमर पति परमेश्वर छो, तो हमरा माथा पर हाथ रख करके तनी आशीर्वाद दे दे कि अब पूजा करे गलियर है तो थाली फेंक दिल हो। जैसे वह कटा हुआ पहुंचा उनके मस्तक पर आशीर्वाद देते हैं। महारानी सुलोचना कटे वृक्ष की तरफ पहुंचा पर खड़ी जाती स्वामी, ये हाल आपका किसने बना दिया? कैसे हो गया? पहुंचा पर गिर करके हृदय से लगा लेती और कहती, स्वामी दुख भेल विपतिया सिर पर विपतिया पर सिर पर माथा विपतिया पर दुनिया गोदियों न दिल हो
हर कातिल गहिए को लड़का दिल हो राज हो बेटा राहो कोहरिया लागी हम बैठा रसे की बसवा को न हम काटे। विचार कीजिए, महारानी अपने पति के कटे हुए पहुंचे को हृदय से लगा करके व्याकुल होती हुई फटी पुराने कपड़े में लपेट करके तखा पर रख देती है और रख करके कहती जाती हूँ मैं पहले ये समाचार सासू माँ को सुना दो। सासू माँ को पहले भी कहा था कि मैंने स्वप्न में देखी, पिताजी को कहिए आज अगर सीता को लौटा देते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। जाकर के महारानी सुलोचना सास की चौखट पर बैठ करके आवाज दे रही, उठो उठो सासू सासू गिने सासू राती सपनमा देखलो हमें राती है सपनमा देखलो है सासू है राती के है सपनमा भोरे तुलाई के लाए बेटा बेटा रत्न माना। विचार कीजिए, एक पुतोह करे सास को की है सासू माँ रात के सपना भोर में तुला गया तुम्हारा बेटा रणभूमि में मारा गया। मंदोदरी पलंग से कूद करके आती और अपने घर की किवाड़ को खोलती, बाहर निकलती कहा सुलोचना क्या बोली है तू? कहा हाँ सासू माँ जो मैं बोली सच बोली हूँ कि तुम्हारा बेटा रणभूमि में मारा गया। मंदोदरी कल के तो ये बात जाना ही चाहिए कल के तोरा से हम अपना बेटा के बियाह किया के लिए बात जाने चाहिए तो पति बरता रही और ब्रह्मा जी कह दे कि अगर जब तक धर्म सही है तोरा बेटा कोई न मारता तो कन्हो धर्म विनाश के लिए हमर बेटा मर गए। कल के ने माता मैं कहीं धर्म विनाश नहीं किया हो नहीं कुछ कैलिया सासू भूचू कहे सासू नहीं कोनो गलती कैलो नहीं कोनो गलती कैलो नहीं सासू है मारी के लहे बेटा बाहे तुहार रसे राजा हीरा को न धारा कल के हम कोनो गलती सलती नहीं केलो भूल चूक नहीं केलो कल के नहीं केलो कल के नहीं कल के जे कहे छिया हमर बात तो सुनबो कल के सब बात सुनबो तोहर हम जे जे कहबो सब सुनबे। कल के सबसे पहले कटल का पहुंचा के तू ले ले जा गंगा स्नान कर लिया कटल का पहुंचा के खून आर के धोई दियो गंगा जी। कल के हाँ अब कल के एक लोटा गंगा जल ले लिहो कल के ले लेबे और की करबे कल के कारी गाय के गोबर ले लिहो कल के वो ले लेबे कल के वो कारी गाय के गोबर गंगा जल से चौका अगना में सवा हाथ लगाए दिहो कल के लगाए देवे कल के वे पर भगवान के नाम से अगरबत्ती जला दिहो तनी को नवेद दे दिहो भगवान के। अब भगवान के नवेद दे करके अगरबत्ती जला दिहो ये गो उजरा खल्ली लाई हो वो खल्लियो वे पर के रख दिहो आ हमरा बेटा के पहुंचा जे छे पहुंचो को वे चौका पर के धै दिहो
एक पैर पर तो खड़ा भै जइहो, कॉल जोड़ करके कहियो हे पति परमेश्वर, अगर हमें धर्म विनाश नहीं केलो या तक तोरा के मारलक या हमरा कहला से तो एक बेरी चौका पर लिख दो। अगर वही चौका पर लिख दिलको कन्या तब तक ठीक छो, नहीं लिखलक तो एगो और तोरा जे छे ने सर पर जे छे एक चक्की मिट्टी चढ़ जेतो। कल के की कल के तो के लो पाप हमर बेटा साथ ते से हमर बेटा मरले। कल के नहीं लिखते तब जो लिख देता कल के बेटी तब तक तो गंगा के तरह पवित्र छो, हम ही केलो पाप हमरे बेटा साथ। कल के सह करके हम कल के ठीक से माता आपने जो कहा मैं अपनी आंचल में गांठ बांध चुकी हो और जा रही हूं माता गंगा में स्नान करने के लिए। सुसुकी सुसुकी सखी है सुनो चला है गंगा पैसा स्नान करई रे गंगा, पैसा स्नान करई नदी। कई बार रोई रोई रे गंगा के रे बुझा इसे दर्दिया दिल के कहा कहीं कहीं के गंगा माई के कहे छे गे गंगा माई या जो हमर पति के कटल का पहुंचा नहीं लिखते तो सदा के लिए हमरा जिंदगी में दाग लग जीते माता, लाज बचे हैं यार। नहाय ललके जा करके एक लोटा गंगा जल ला ललके नेने ये ले अंगना में याब करके कारी गाय के गोबर ललके गोबर ला करके चौका लगा दिलके, चौका पर धूप अगरबत्ती जला करके भगवान के नवेद दे दिलके और नवेद दे करके और ये हमारे कपिलेश्वर मिस्त्री जो कि बनमा के रहने वाले हैं, देखिए अपने बहनोई की दिगंबर आत्मा की शांति हेतु भगवान के दरबार में तन मन धन की अर्पित कर रहे 51 रुपए के पुरस्कार। और ये जंगल अमरपुर के रहने वाले अपने चाचा जी के दिगंबर आत्मा की शांति हेतु भगवान के दरबार में 101 रुपए की पुरस्कार है। लाख लाख धन्यवाद। भगवान सारी कामना को सिद्ध करता रहे, अपने भंडार को भरा रखे।